नमस्ते छात्र। अब हम एक व्याकरण देख लेंगे। इस व्याकरण का नाम है संज्ञा। अब हम संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के प्रकार को देख लेंगे। संज्ञा, ये संज्ञा की परिभाषा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द। बोध करते ज्ञान, ज्ञान कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, ती छोटी मात्रा में लिखना है। भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। इस प्रकार भी बता सके, किसी व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव और संबंध को सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। एक बार पढ़कर दिखाती हूं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। वे क्या क्या है, इसे अब हम देख लेंगे। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। वे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा है। इस तरह संज्ञा 5 प्रकार है। और एक बार बताती हूं, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा माने क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या है, ये सबको अब हम देख लेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु को बोध कराने वाला। एक ही व्यक्ति अथवा कहते या, अंग्रेजी में और कहते हैं। एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु को बोध कराने वाले संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही व्यक्ति, इधर एक ही, इसे याद में रखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा यह की, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा यह की, एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु को बोध कराने वाला संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु को बोध कराने वाला संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण हम देख लेंगे। राम, सीता, दिल्ली, इस स्थान का नाम है। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, इस स्थान का नाम है। कमल, फूल का नाम है।
ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा एक ही जाति के प्राणियों या वस्तुओं का बोध कराने वाला संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही जाति, एक ही जाति के प्राणियों या वस्तुओं का बोध कराने वाला संज्ञा क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है मनुष्य, हाथी, गाय, घोड़ा, पहाड़, ये सब जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पहाड़ जातिवाचक संज्ञा में आएगा। पहाड़ ये शब्द जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। हिमालय पहाड़ ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। नदी ये जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। गंगा, कावेरी ये नदी का नाम है ना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब समझ में आ गए ना? एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु को बोध कराने वाला व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा एक ही जाति के, ती छोटी मात्रा में लिखना है। एक ही जाति के प्राणियों का वस्तुओं का बोध, प्राणियों या वस्तुओं का बोध कराने वाला। भाववाचक संज्ञा किसी के गुण, धर्म, भाव का बोध कराने वाला। उदाहरण देख लेंगे चालाकी। ये चालाकी करते चतुराई। मिठास, मीठापन। वीरता, वीर होने का भाव। इस सबको हम देख नहीं सके लेकिन महसूस कर सके, यही भाववाचक संज्ञा है। ये सबको हम देख नहीं सके लेकिन महसूस कर सके, यही भाववाचक संज्ञा है। किसी के गुण, धर्म या भाव को बोध कराने वाला संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का अर्थ है चीज, वस्तु, पदार्थ। ये सब द्रव्य का अर्थ है। द्रव्यवाचक संज्ञा द्रव्य का बोध कराने वाला। इससे किसी द्रव्य का बोध होता है। द्रव्य का अर्थ है चीज, वस्तु, पदार्थ, ये सब अर्थ है। द्रव्य का बोध कराने वाला द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य का बोध कराने वाला संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण सोना, चांदी, तांबा, ये सब है। इस तरह द्रव्य का बोध कराने वाला संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
समूहवाचक संज्ञा अनेक पदार्थों अथवा समूह, समूह को अंग्रेजी में ग्रुप कहते हैं। अनेक पदार्थों अथवा समूह का बोध कराने वाला संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण सेना, गुच्छा, झुंड, ये सब भी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और एक बार बताती हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध कराने वाला। एक ही व्यक्ति का नाम, एक ही वस्तु का नाम। इस तरह एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु को बोध कराने वाले संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम, फूल का नाम, ये सब आते हैं ना, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसी जाति के एक ही प्रकार के प्राणियों या वस्तुओं या स्थानों का बोध कराने वाली संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मनुष्य, हाथी, गाय, ये सब है। पहाड़। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आधार, दशा, भाव आदि का बोध कराने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा है। उदाहरण चालाकी, चालाकी कहते हैं चतुराई, मिठास, मीठापन, वीरता, वीर होने का भाव, सुंदरता, बचपन, ये सब भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ये सबको हम देख नहीं सके लेकिन हम महसूस कर सके। द्रव्यवाचक संज्ञा द्रव्य का बोध कराने वाला। द्रव्य का अर्थ क्या क्या है? वस्तु, पदार्थ, ये सब है। इस तरह द्रव्य का बोध कराने वाला। इधर उदाहरण देख लेंगे। सोना, सोना करते गोल्ड, चांदी, सिल्वर, तांबा, ये सब भाई ना, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा है तो अनेक पदार्थों अथवा समूह, समूह का अर्थ ग्रुप, बोध कराने वाला। उदाहरण है क्या क्या है? सेना, गुच्छा, झुंड, सभा, ये सब है ना, ये समूहवाचक संज्ञा है। अब मैं ग्रह कार्य देती हूं। अब तक संज्ञा के बारे में पढ़े है ना, संज्ञा के बारे में पढ़े है ना। ये संज्ञा, ये व्याकरण को अच्छी तरह एक बार लिखिए। यही गृह कार्य है। संज्ञा की परिभाषा लिखिए। इसके बाद संज्ञा कितने प्रकार है ये सब लिखना है। इसके बाद संज्ञा के प्रकार को उदाहरण के साथ लिखना है। अब समझ में आ गया ना? अच्छा, धन्यवाद।